नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने किसी कारणवश हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो कृष्ण ज्ञान से कृष्ण प्रज्ञा के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप ध्यान देना कि आज से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम कृष्ण प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। आपको तो पता ही है, अगर बुद्धि ही नहीं है तो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। तो हम थोड़ा सा हमारा प्रमोशन हो गया है, ज्ञान से हम बुद्धि के ऊपर आए हैं। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 5 देखेंगे। दोस्तों, ये जो अभी यहाँ से 3 से 4 जो श्लोक है वो बहुत बड़े हैं, उनको देखकर डरना नहीं है। हमारा आज का श्लोक है ये, जो कि 4 लाइन में है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सभी श्लोक 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम वैसे ही हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। जैसे कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनीय हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्तान। हम फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनीय हैव भुंजीय लोकान रुधिर प्रदीप्तान। ठीक है, अब हम दोस्तों इस श्लोक की पहली लाइन देखते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, इसका संधि विच्छेद करते हैं। गुरून् धन अहत्वा, ही जैसे है वैसे ही रहेगा। महानुभावान का संधि विच्छेद होगा महान धन भावम। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। गुरून् हत्वा का अर्थ होता है गुरु को न मारना। गुरु न अर्थात गुरु, अहत्वा, अ यानी कि न, नहीं अर्थ होता है। हत्वा यानी कि मारना, अहत्वा का अर्थ होता है न मारना। ही का अर्थ होता है निश्चित ही महान भावान, महान भाव है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, इसका संधि विच्छेद करते हैं। श्रेयो भोक्तम, जिस उसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। भैक्षम पीह लोके, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ध्यान देना। भैक्षम धन अपि लोके, जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। श्रेयो का अर्थ होता है श्रेयस्कर। भोक्तुम का अर्थ है भोग करना। भैक्षम अपीह अर्थात भिक्षा। भैक्षम का अर्थ होता है भिक्षा। अपीह मांग कर। लोके अर्थात लोक में। अब हम दोस्तों इस श्लोक की तीसरी लाइन देखते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कितने लाइन है, 4 लाइन है। अब हम हर श्लोक की तीसरी लाइन देखते हैं। हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीय हैव। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। हत्वा धन अर्थ धन कामास्तु गुरुनीय हैव, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, गुरुनीह धन एव। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हत्वार्थ कामास्तु का अर्थ है हत्वा यानी कि मारना, अर्थ यानी कि धन, कामास्तु का अर्थ होता है मोह से। गुरुनीय एव, गुरु जीवन में। अब दोस्तों हम लोग इस श्लोक की चौथी लाइन देखते हैं। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, भुंजीय भोगान का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। रुधिर प्रदिग्धान का संधि विच्छेद कैसे होगा, रुधिर धन प्रदिग्धान। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। भुंजीय का अर्थ होता है भोग सकते हैं। भोगान अर्थात ऐसा भोग। रुधिर, रुधिर यानी कि रक्त से। प्रदिग्धान का अर्थ होता है भरा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा श्लोक है। आज हमने दूसरे अध्याय के जो 5वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी शब्दशः अर्थ देखा। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है ये देखेंगे। हमेशा की तरह हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे और यहाँ पे भी 4 भाग करेंगे और लाइन भी 4 ही है।
ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। गुरून् हत्वा हि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भोक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीय हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरून् हत्वा हि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भोक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीय हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बोलिए बोलिए, मेरे पीछे से भी आप बोलिए। गुरून् हत्वा हि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भोक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीय हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। चलिए अब हम लोग इसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखते हैं। बहुत ही एक ही लाइन में है। अर्जुन अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से, ये देखेंगे। गुरून् हत्वा ही महान भावान। अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि पहली लाइन में क्या कह रहा है, गुरु को न मारना निश्चित ही महान भाव है, जो कि बराबर है। गुरु को मारना ये पाप ही होता है। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, श्रेयो भोक्तुम भोक्षम पीह लोके, अर्थात श्रेयस्कर है भोग करना, भिक्षा मांगकर इस लोक में जीना। यानी कि वो क्या कह रहा है, अगर हमें युद्ध करके गुरु को ही मारना है, उससे अच्छा है कि हम भिक्षा मांगकर हमारा जीवन व्यतीत करें। ठीक है। तीसरी लाइन में क्या कह रहा है, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीय हैव, अर्थात मारकर हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा। और जो ये मोह है धन का, राज्य का मोह है, धन का मोह है, ये प्राप्त करने के लिए हमें मारना होगा। किसे मारना होगा, गुरु लोगों को मारना होगा। और ये गुरु लोगों को हम मारेंगे तो ऐसे भोग, मतलब हमें जो राज्य मिलेगा को जब हम भोगेंगे वो किसके समान है, रक्त से भरा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम अपने लोगों को लूटते हैं, किसी का हक छीनते हैं, तो उससे हमें जो सुख मिलता है या हम किसी उस वस्तु का भोग लेते हैं तो वो रक्त से भरा हुआ होता है। ये श्लोक यही कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जीवन में किसी का, आप में अदरवाइज कोई भी हो, किसी का हक छीनते हैं, किसी का सुख छीनने की कोशिश करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करते हैं, किसी का धन छीनते हैं, उसको अधर्म से जीतने की कोशिश करते हैं, तो जो उस चीज से आप भोग करेंगे, जिस पैसे का आप भोग करेंगे, जिस प्रॉपर्टी का आप भोग करेंगे, वो रक्त से भरा हुआ है। रक्त से भरा हुआ भोग कौन करता है, एक तो पशु करते हैं या राक्षस या दैत्य करते हैं। तो हम लोगों ने मानव जीवन में अवतार लिया है, तो हमें ये कदापि मंजूर नहीं होना चाहिए। और अर्जुन भी वही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक कैसे याद रखें, विद विजुअलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट विजुअलाइजेशन करेंगे। किसी भी श्लोक को याद करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आप लोग आंखें बंद कीजिए। अब हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। कपिध्वज है, उसको प्रणाम करना है। सामने भगवान श्री कृष्ण है, उनको भी प्रणाम करना है। अब हम डायरेक्टली अर्जुन के पास जाएंगे। आज हमारे साथ 150 लोग हैं। हमारा जो कृष्ण प्रज्ञा का परिवार है वो बढ़ता ही जा रहा है, भगवान की कृपा से बढ़ ही रहा है। तो 150 लोग हैं। चुपचाप हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, अपनी कानों से सुनेंगे, उसको महसूस करेंगे। और अर्जुन क्या बोल रहा है वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। ध्यान देना अर्जुन वहां पे क्या बोल रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि गुरु को न मारना निश्चित ही हमारे लिए महान भाव है। और इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे भीख मांगकर, ये कहने की क्या, भिक्षा मांगकर हम इस लोक में जीवित रहे और हमारा आगे का जो जीवन है भिक्षा मांगकर हम रहे। और आगे क्या कह रहा है कि मारकर, अपने ही गुरुजन को मारकर अगर हम लोग धन, ऐश्वर्य, ये जो राज हमें मिलेगा, तो उस राज्य को जब भी हम भोगेंगे, जब भी हम उस धन को भोगेंगे, जब भी उस राज्य का अन्न खाएंगे, वो सब किससे भरा हुआ है, वो रक्त से भरा हुआ है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों।
आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीख भी बहुत ही माइक्रो लेवल पे है। आप इस श्लोक के डीप में जाएंगे ना, डीप में। इन शॉर्ट एक लाइन में आपको बताता हूँ, अगर आप किसी का हक या धन या कोई वस्तु छीनते हैं अधर्म से या धर्म से, धर्म हो या अधर्म हो, अगर आप दूसरे की वस्तु छीनते हो तो वो अगर आप भोगेंगे तो शास्त्र के हिसाब से जब भी आप उस चीज का भोग करोगे, उस वस्तु का भोग करोगे, तो वो किससे भरे हुए? रक्त से। अगर आपने किसी का अन्न चुराया है, अगर आप वो पका भी लेंगे, आपको भले नहीं दिखेगा लेकिन शास्त्र के हिसाब से वो रक्त से भरा हुआ है। अगर आपने किसी का मोबाइल ले लिया तो आपकी दृष्टि से तो वो रक्त से भरा हुआ नहीं, लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से, गरुड़ पुराण के हिसाब से वो रक्त से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक आपने जीवन में उतारा तो बहुत सारे जो पाप हम जाने अनजाने में करते हैं उससे भी हम लोग बच सकते हैं। अब मैं श्लोक बोलने की कोशिश करूंगा, आप पीछे से उसको कनेक्ट करने की जरूर कोशिश कीजिए। गुरून् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनीहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये लास्ट की लाइन ये ध्यान रखना, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भोग सकते हैं ऐसा भोग रक्त से भरा, यानी कि जब भी हम ये सब पा लेंगे और उसका भोग करेंगे तो वो रक्त से ही भरा हुआ है, यानी कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। पहला प्रश्न है भोक्षम पीह का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है गुरून् हत्वा का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है महानुभावान का हिंदी अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है हस्त्वार्थ कामास्तु का हिंदी अर्थ क्या है। पांचवा प्रश्न है भुंजीय का हिंदी अर्थ क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है रुधिर प्रदिग्धान का हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा, ज्ञान नहीं कृष्ण प्रज्ञा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक जरूर करना। अगर आप ब्लॉग पढ़ने में इंटरेस्टेड है, श्लोक पढ़ने में इंटरेस्टेड है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है www.krishnagyan.com। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। इस श्लोक से आपने क्या सीखा कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और जो भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, भगवत गीता के माध्यम से जीवन सुधारना चाहता है, भगवत गीता विजुअलाइजेशन के माध्यम से जो सीखना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा।